जोशीमठ अब बचा रहेगा। जोशीमठ को बचाने का, वहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन का बहुत ही बढ़िया फूल प्रूफ फॉर्मूला लेकर केंद्र सरकार आई है, और वो ये है कि जोशीमठ से जुड़ी हुई कोई भी खबर दुनिया के सामने अब आएगी ही नहीं, और इसी तरह से बच जाएगा जोशीमठ। जोशीमठ किस तरह से धंस रहा है, कितना सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर, कितना नीचे तक चला गया है, इसकी एक एक खबर भी अगर आप तक पहुंच जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। वो ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये सब बताने की कोशिश जो इसरो ने भी आपके साथ की थी, उस इसरो को भी अपनी उन्हीं तस्वीरों को वापस लेना पड़ गया है, उन्हें डिलीट करना पड़ गया है। खैर वो तस्वीरें तो कई लोगों के सामने आई चुकी थी और अब डिलीट हो गया है, ये भी खबर बन रही है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आप लोगों को नहीं बताना चाहती केंद्र सरकार कि आखिर जोशीमठ में क्या हो रहा है? क्यों नहीं बताना चाहती कि वहां के लोगों के साथ क्या हो रहा है? वहां के लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से? और सरकार है कि उनको उनके आंसू पोंछने की बजाय, उनकी बातों को सुनने की बजाय, अपनी गलतियों पर चिंता करने की बजाय, जो कुछ किया जा सकता है उसे रोकने की बजाय, सबसे पहला काम क्या करती है? मीडिया में खबर ही ना आए इसको लेकर एक नोटिस जारी कर दिया जाए। देखिए नोटिस में क्या लिखा है, ये खबर देखिए पहले तो जनसत्ता के हवाले से। जोशीमठ सिंकिंग, इसरो ने वापस ली रिपोर्ट, सरकार ने विशेषज्ञ संस्थाओं को दिए मीडिया से बात नहीं करने के निर्देश। इतना मीडिया क्यों घूम रहा है भाई वहां पे? किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव के चलते जोशीमठ औली को जोड़ने वाली रोपवे के प्लेटफॉर्म में दरार आ गई है। खतरे को देखते हुए रोपवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। ये सारी खबरें अभी तक आपके सामने थी, अब नहीं आ पाएंगी। मंदिर में दरारें आ रही हैं, ये खबर अब तक आपके सामने आई थी, अब नहीं आ पाएगी। सड़कों में दरारें आ रही हैं, लोगों के घर के अंदर उनका जीना मुश्किल हो रहा है, रो रहे हैं लोग, लिटरली रो रहे हैं लोग, पर ये खबर सरकार चाहती नहीं आप तक आए। जब खबर ही नहीं आएगी तो कुछ हुआ ही नहीं जोशीमठ में, कोई परेशान हुआ ही नहीं जोशीमठ में। पूरे देश को पता ही नहीं चलना चाहिए कि जोशीमठ के साथ क्या हो रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लेटर हेड पर ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 13 जनवरी। सब्जेक्ट क्या है? नो इंटरैक्शंस विद मीडिया एंड शेयरिंग ऑफ डेटा ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग ग्राउंड सब्सिडेंस एट जोशीमठ, उत्तराखंड। इट इज ऑब्जर्व्ड, ये पाया गया है कि कई सारे जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उन्होंने डेटा रिलीज किया रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वही इसरो की जिस तस्वीर की मैं बात कर रही हूं। एंड ऑल्सो दे आर इंटरैक्टिंग विद मीडिया विद देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन तो सिर्फ सरकार के पास है, बाकी और किसी के पास, जिनके पास भी एक्सपर्टीज भी है, वो भी नहीं इंटरप्रेट कर सकते कि आखिर इसकी सिचुएशन क्या हो गई है। वो क्या तस्वीर थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिसको इसरो को वापस लेना पड़ गया, जिसके बाद ये मेमोरेंडम जारी करना पड़ गया इनको। इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। अब इससे क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, नॉट ओनली अमंग अफेक्टेड रेजिडेंट्स बट ऑल्सो अमंग सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। देश के कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है। अब सब्जेक्ट में इन्होंने लिख तो दिया है कि अबाउट, सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा ही ना कि नो इंटरैक्शन विद मीडिया एंड शेयरिंग ऑफ डेटा रिगार्डिंग ग्राउंड सब्सिडेंस, यानी ग्राउंड सब्सिडेंस हो रहा है, ये तो बात सरकार भी मान ही रही है, लेकिन उसके बारे में खबर मीडिया के साथ इंटरैक्ट नहीं करना है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है। इस बात से उनको इशू है और इस बात को लेकर मेमोरेंडम आया है। इस इशू को वो कहते हैं कि हाईलाइट किया गया था ड्यूरिंग अ मीटिंग चेयर्ड बाय नन अदर देन ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ऑन 12 जनवरी 2023। और उसके बाद सीधे ये निर्देश कि भैया जोशीमठ के बारे में इनको बताना बंद कीजिए, इन्फॉर्मेशन इन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ये जो है बंद कीजिए। पूरे देश में लोगों को जोशीमठ में क्या हो रहा है ये पता नहीं चलना चाहिए। ये ऐसी ऐसी तस्वीरें कहां से इसरो वगैरह लेकर आ गए? इसरो को भी हटवाइए, और इसरो ने हटा दी। Accordingly, it was also discussed during a meeting chaired by Member Secretary NDMA held on 12th January. Also, an expert group has been formed for assessment of ground subsidence at Joshimath. तो इनका जो assessment group जो बनाया गया है, इसको सारी अच्छी जानकारी आ सकती है, बाकी और किसी एक्सपर्ट को कुछ समझ में नहीं आ सकता। इसलिए भैया अपनी अपनी तस्वीरें हटा लीजिए। You are requested to sensitize your organization about this matter and refrain from posting anything on the media platform until the final report of the expert group is released by NDMA. जब तक हमारी टीम कोई
कोई रिपोर्ट जारी नहीं कर देगी। जो टीम हमने बनाई है चुने हुए लोगों की, वो जब तक रिपोर्ट अपनी जारी नहीं करेगी तब तक कोई भी जानकारी, कोई भी बात बाहर नहीं आनी चाहिए। कहीं पर भी सोशल मीडिया में भी कोई भी तस्वीर, कोई भी जानकारी पोस्ट करने से अपने आप को रिफ्रेन कीजिए। अब ये देखिए, वो तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। तस्वीरें तो कई सारी थी, एक इंपॉर्टेंट तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जोशीमठ में हो क्या रहा है। एक्टिविस्ट जो है अतुल सती, जो कि लगातार जोशीमठ के इस इशू पर आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने ही ट्वीट किया था 15 जनवरी को। देखिए उन्होंने ट्वीट किया सुबह सुबह, जोशीमठ में भू धसाव की इसरो ने की पुष्टि, 7 महीने में 9 सेंटीमीटर जबकि 10 दिन में ही 5.5 सेंटीमीटर जमीन धंस गई जोशीमठ में। रिमोट सेंसिंग सेंटर के सैटेलाइट मैप के आधार पर इसरो की स्टडी में स्पष्ट हो गया है कि जोशीमठ में भू धसाव की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों और फिर पिछले कुछ दिनों में भी और तेज हुई है। अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच करीब 9 सेंटीमीटर तक भूमि धसाव हुआ, जबकि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच 10 दिन में ही 5.5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा भू धसाव हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि भू धसाव की ये प्रक्रिया 2180 मीटर यानी करीब 6500 फीट से भी अधिक ऊंचाई तक है। कुछ समझे सरकार जी। फोटो आभार उन्होंने दिया है इसरो रिमोट सेंसिंग सेंटर को। इस चित्र में पीली लकीर के भीतर नजर आ रहा सबसे नीचे एक खाली स्थान है। ये वो जगह है जिसका एक हिस्सा या टुकड़ा कुछ 100 वर्ष पहले टूटकर गिरा होगा, जिससे ये खाली स्थान बन गया। उसी के ऊपर बसावट बसी है। वाडिया की वैज्ञानिक ने मुझे ये बताया है, ये अतुल सती ने लिखा है। ये सारी तस्वीरें इसरो ने जारी की ये बताने के लिए कि आखिर जोशीमठ का जो मुद्दा है वो कितना ज्यादा गंभीर है, उसके बारे में तुरंत बहुत कुछ सोचने की, सिर्फ सरकार को, पूरे देश के सभी वासियों को भी सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। उसको लेकर एक प्रेशर बनाने की जरूरत थी सरकार के ऊपर, लेकिन प्रेशर तो तब बनेगा जब सरकार आप सबके पास वो खबर आने देगी जो कि जोशीमठ से जुड़ी हुई है। अब आप बताइए, आप अगर किसी और राज्य में बैठे हैं, जोशीमठ में क्या हो रहा है वो आपको मीडिया के जरिए पता चल रहा था या सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा था। इस तरह की जब तस्वीरें सामने आ रही थी तो और ज्यादा उसकी पुष्टि होती आपको नजर आ रही थी, लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ऐसी तस्वीरें आप लोगों के सामने जारी ही ना हो पाए जब तक कि उनकी कमिटी की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। उसमें उस बीच में क्या क्या हो जाएगा, कितना कुछ बिगड़ जाएगा, किसी ने सोचा है? और ये कमेटी अब बनाई गई है, कब से ये लोग आवाज उठा रहे हैं, कब से आवाज उठा रहे हैं। और ये मीडिया में, सोशल मीडिया में आप लोगों तक अगर ये खबरें नहीं पहुंची होती, अभी भी ये कमेटी नहीं बन रही होती। कमेटी भी बनाने की जरूरत अभी इसलिए पड़ रही है। आप सोचिए कि मीडिया का कितना बड़ा रोल होता है। जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करने लगता है, उन सारे मुद्दों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है जो उसका काम होना चाहिए, तो फिर सरकार को ऐसे ऐसे मेमोरेंडम सामने लाने पड़ते हैं कि इन लोगों को खबर बताना बंद कर दीजिए। इनको कोई भी बात, हमारी कोई भी सरकारी संस्था इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी। इतना डर मीडिया से क्योंकि सच जोशीमठ का सामने आ गया। आप सब लोग सोचिए कि जोशीमठ के लोगों के साथ आखिर क्या हो रहा है, और ये उन लोगों की कोई भी खबर आप तक ना पहुंच पाए, ये तो और भी ज्यादा उन लोगों के साथ नाइंसाफी है। उस जोशीमठ के साथ नाइंसाफी है, हिंदुओं के इतने बड़े प्रतीक के साथ नाइंसाफी है। आवाज अपनी बुलंद कीजिए, सवाल करना शुरू कीजिए। सवाल करेंगे तो ही तो कितने सारे जवाब हैं जिसको देने के लिए इस सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। और कर क्या रही है सरकार, इसके बारे में भी तो बताना पड़ेगा। ये सवाल कौन पूछेगा उनसे?